हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे केमिस्ट्री में 4 का लेसन रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत हम एक तरह से गतिकीय गुणों का अध्ययन करते हैं। तो दो चीज़ें मुख्य हैं, एक तो अभिक्रिया वेग और वेग को प्रभावित करने वाले कारक, मुख्य तौर पर इनका अध्ययन करते हैं। यहाँ जो पहली डेफिनेशन देखेंगे हम, वो देखेंगे औसत वेग या अभिक्रिया वेग। औसत वेग या अभिक्रिया वेग क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में समय के साथ सांद्रता और उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक व उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ जो परिवर्तन होता है, हम उसे क्या कहते हैं? अभिक्रिया वेग कहते हैं। अभिक्रिया वेग या औसत वेग, हम यहाँ जो अभिक्रिया वेग बता रहे हैं वो कौन सा बता रहे हैं? औसत वेग बता रहे हैं। इसको हम कैसे दर्शाते हैं? अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। इस तरह से हम क्या ज्ञात कर लेते हैं? अभिक्रिया वेग को ज्ञात कर लेते हैं। यदि अभिक्रिया वेग के लिए अपन ग्राफ देखें, सांद्रता और समय के मध्य ग्राफ देखें, तो हम जो ग्राफ पाएंगे वो कुछ इस तरह का ग्राफ पाएंगे। इधर सांद्रता है, ये समय। ये जो ग्राफ है ये उत्पाद के लिए है। उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ क्या होती है? वृद्धि होती है, जबकि क्रियाकारक की सांद्रता में समय के साथ क्या होती है? कमी होती है। ऐसा क्यों है, हम इसको समझेंगे। जैसे कोई अभिक्रिया में अभिकारक R और उत्पाद है P, तो यदि हम देखें t बराबर 0 समय पर अभिकारक 100 है, उत्पाद 0, तो t बराबर 5 मिनट में अभिकारक बचेंगे मान लीजिए 80, तो उत्पाद जो है वो 20, मतलब 20 अभिकारक इसमें बदल गए उत्पाद में। 10 मिनट के बाद हम देखेंगे अभिकारक 60, उत्पाद 40। आफ्टर 15 मिनट 40 60। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय में परिवर्तन होता है, क्रियाकारक और उत्पाद दोनों की सांद्रता में क्या होता है? परिवर्तन होता है। और यहाँ एक बात और स्पष्ट है, जैसे जैसे समय बढ़ता है क्रियाकारक की सांद्रता में क्या होती है? कमी होती है। तो क्रिया का, जैसे अपन इस ग्राफ को यदि समझें, हम समय जैसे जैसे बढ़ता है क्रियाकारक के लिए सांद्रता में क्या होती है? कमी होती है। जैसे जैसे बढ़ता है जैसे जैसे समय बढ़ता है उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है। तो यदि हम अभिक्रिया वेग क्रियाकारक और उत्पाद दोनों के लिए दर्शाएं, तो अभिक्रिया वेग माइनस क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। माइनस क्या दर्शाता है? क्रियाकारक की सांद्रता में समय के साथ कमी। जबकि उत्पाद के लिए देखिए अभिक्रिया वेग प्लस उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। यहाँ धनात्मक चिन्ह का अर्थ है उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, जबकि ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ है क्रियाकारक की सांद्रता में कमी। इसके बाद हम एक और
परिभाषा देखते हैं। ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक वेग क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी क्षण ज्ञात किया गया वेग क्या कहलाता है? ताक्षणिक वेग कहलाता है। मतलब किसी क्षण ज्ञात किया गया वेग। जैसे मान लीजिए आप कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हैं और आप 2 घंटे से, जैसे मान लीजिए सिंगाना से जयपुर जा रहे हैं तो आपको 4 घंटे लगते हैं, लेकिन अपनी गाड़ी जो है रेगुलर 4 घंटे क्या एक स्पीड पे चलती है। गाड़ी हम देखते हैं कभी 40 की स्पीड पर चलती है, कभी 100 की स्पीड पर चलती है, कभी 60 की स्पीड पर चलती है। लेकिन यदि हमसे पूछा जाए कि हम सिंगाना से जयपुर गए तो कितनी स्पीड पर गए, तो हम क्या बताते हैं? औसत वेग बताते हैं, जैसे 70 की स्पीड पर गए। लेकिन क्या पूरे ट्रेवलिंग के दौरान गाड़ी 70 पे चलती है? ऐसा नहीं होता है। यदि हमसे पूछे कि 2 घंटे के बाद आपकी गाड़ी की गति क्या थी, तो वो क्या कहलाएगी? उस ताक्षणिक वेग कहलाता है। मतलब किसी निश्चित समय पर जो वेग हम ज्ञात करते हैं वो क्या कहलाता है? ताक्षणिक वेग कहलाता है, किसी निश्चित पॉइंट पर। तो इसे ज्ञात कैसे करते हैं? जैसे क्रियाकारक के लिए देखें, सांद्रता, समय। अब यदि हमसे कहें कि इस अक्ष पॉइंट पर अभिक्रिया का वेग क्या है, तो ये क्या कहलाता है? ताक्षणिक वेग कहलाता है। जैसे मान लीजिए अक्ष पॉइंट पर समय dt था और सांद्रता dc थी, तो ताक्षणिक वेग माइनस dc/dt। यहाँ d जो दर्शाता है ये सूक्ष्म परिवर्तन को दर्शाता है, या हम इसे माइनस डेल c/dt। तो औसत वेग के लिए हम डेल काम में लेते हैं, डेल्टा काम में लेते हैं, जबकि ताक्षणिक वेग के लिए d या डेल जो है उसका यूज लेते हैं। ये हो गया ताक्षणिक वेग। किसी अभिक्रिया के लिए वेग व्यक्त करना। मान लीजिए कोई अभिक्रिया दी है, उसके लिए आप अभिक्रिया वेग कैसे दर्शाएंगे? जैसे यहाँ एक अभिक्रिया है N1A क्रियाकारक है, B क्रियाकारक है, COD उत्पाद है। N क्रियाकारक की संख्या है, M1 और M2 उत्पादों की संख्या है। तो इसके लिए अभिक्रिया वेग कैसे दर्शाते हैं? मतलब अभिक्रिया वेग में अभिकारकों या उत्पादों की संख्या को डिवाइड में लिखते हैं। जैसे अभिकारक के लिए माइनस जो क्रियाकारकों की संख्या है उसको डिवाइड में dA/dt इक्वल माइनस N2 dB/dt इक्वल। अब M1 क्या है? उत्पाद है, तो प्लस 1/M1 dC/dt इक्वल प्लस M2 dD/dt। तो इस तरह से हम क्या दर्शा देते हैं? अभिक्रिया वेग दर्शाते हैं। अभिक्रिया वेग में क्रियाकारकों की संख्या को क्या करते हैं? डिवाइड में लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया बनने की अभिक्रिया देखें, N2H2 2NH3। तो इसके लिए अभिक्रिया वेग जो हम दर्शाएंगे वो कैसे दर्शाएंगे? माइनस क्रियाकारक की सांद्रता में समय के साथ क्या होती है? कमी। तो माइनस dN2/dt इक्वल माइनस 1/3 dH2/dt इक्वल प्लस 1/2
NH3/dt। इस तरह से हम अमोनिया के लिए क्या दर्शा देते हैं, अभिक्रिया वेग दर्शा देते हैं। तो अभिक्रिया वेग प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं, अभिकारकों की संख्या को डिवाइड में लिखते हैं।